शेयर बाज़ार में सिर्फ शेयर्स ही नहीं हैं जिन्हें हम बाय और सेल कर सकते हैं, जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर बाज़ार का मामला क्या है, थोड़ा रिस्की है। जिन्हें नॉलेज है तब तो ठीक है, और जैसे कि हम बिगनर्स हैं या हम अभी अभी सीखना शुरू किए हैं किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम उतना इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर हम बिगनर्स हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया और सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम एक-एक करके म्यूचुअल फंड के बारे जानते हैं, उनकी बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से हम उसे बाय करते हैं, इन सब चीज़ों को एक-एक करके समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। ये जैसे कि कोई फंड मैनेजर है, यहाँ पर हमें भी अपना, जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर नीचे भाव का सारा कुछ हमें अपने देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि वहाँ पर एक फ़ंड मैनेजर असाइन किए हुए हैं जो कि इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं और उन्हीं पैसों को फिर कुछ फंड्स में, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में उस तरह का एक समूह बनाते हैं जिसमें कि फिर वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है वो फिर हमें बांट दिया जाता है। तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट का पूल है जहाँ की मैनेजमेंट उनके हाथों में है, जो उनका फंड मैनेजर है उस एसेट का, उस फंड का, और जिससे कि प्रॉफिट निकालना, सारा कुछ देखना, किस तरह से कौन सा शेयर्स चल रहा है, कौन सा बॉन्ड चल रहा है, उस हिसाब से उसका रिटर्न निकालना और वो रिटर्न आपको मिलना। मतलब इतना ही म्यूचुअल फंड है। अब हम एक चीज़ ये समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने बात किया कि आपको जो है खुद से ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारे कुछ प्रोफेशनल्स करेंगे, आपको उतना हेडेक नहीं लेना है। वो अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे ताकि आपको जो भी 15, 16, 18% जो भी एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक एवरेज में मिलता है वो मिले। दूसरा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ हमने पहले शेयर बाज़ार में भी समझा था कि जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप या डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जोन ट्रेडिंग को, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसे कि लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे, तो लिक्विडिटी का मतलब सीधा इतना ही है कि आप तुरंत गए, तुरंत खरीदे, तुरंत बेचे, जब आप चाहें उस तरह से भी आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं एज अ शेयर। जैसे कि आप शेयर बाज़ार में शेयर खरीदते हैं, वो भी पूरी तरह से लिक्विड है, उस तरह से आप इस पर म्यूचुअल फंड्स में भी खरीद सकते हैं। हाँ, ये इंट्राडे और वो सब नहीं, मतलब डिलीवरी टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, कम से कम पैसों में, माने आपके पास अगर जैसे मान लीजिए कि कोई फंड 200, 150 नेट एसेट वैल्यू पे रहती है, मतलब लेस एसेट वैल्यू, मतलब कि जो उसकी मार्केट प्राइस अभी चल रही है, तो उतने पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 500 से भी आप, अगर कोई फंड देख लिए उसमें आप मिनिमम 500 से अपना SIP भी कर सकते हैं, या एक डायरेक्ट लमसम अमाउंट लगा करके छोड़ दिया 20 साल 30 साल अपना, फिर उसके बाद जो उससे रिटर्न मिला सो तो लमसम भी कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट ही है, तो हमें उसका एक एक डिटेल मालूम है अगर, तो वो ट्रांसपेरेंट है कि किस तरह से चल रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, कैसे उसमें सारा कुछ डिराइव हुआ। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में सारी ट्रांसपेरेंसी है कि किस किस फंड्स, किस किस इक्विटीज़ में या किस बॉन्ड में कहाँ कहाँ इसकी होल्डिंग्स है, इस फंड्स की कौन मैनेज कर रहा है, किस तरह का इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि आपको जो हर साल जो एक अमाउंट लगता है किसी भी फंड को खरीदने का, मतलब उस पर आपको एक चार्ज लगता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपको उस पर कुछ कमीशन देना होता है, कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, लीज पे दी, उससे आपको कुछ कमीशन मिल रहा है, तो उस तरह से वो भी एक तरह का लीज ही दे रहे हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फंड है, बहुत सारे फंड्स हैं। आप चाहें तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या अपने पर्सनल गोल के हिसाब से आप अपना फंड्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाहिए कि हमारा जो फंड है वो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे, तो सबसे बेस्ट आपके लिए इक्विटी फंड्स रहेगा। हम आगे और भी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझेंगे, बस ये एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि इक्विटी फंड्स मतलब
उसमें रिटर्न्स ज़्यादा है, रिस्क भी है लेकिन रिटर्न्स भी हैं। फिर हमारे कुछ डेट फंड्स हो गए, इस तरह से हम आगे डिटेल में समझेंगे उन सबको। री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, मतलब कि जो आपकी अर्निंग्स हो रही है उससे, तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि आप किसी शेयर में ही पैसा लगाए हुए थे, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा था, या इसी से जो आपकी अर्निंग हो रही है उसको आपने थोड़ा सा निकाला और फिर से एक जब आपने एसआईपी किया तो 500 के बदले 1000 का कर लिया। मतलब कि आपने उस तरह से एसआईपी भी बढ़ा दी बीच में, ताकि आपका जो रिटर्न है वो कुछ एक्स्ट्रा में बने। इस तरीके को भी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम एसआईपी के थ्रू अपना मोस्ट से मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। इसलिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। टैक्स बेनिफिट्स, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स ELSS हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ELSS क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, माने कि कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि आपको टैक्स से कुछ हद तक थोड़ा रियायत दिलाते हैं, तो उन फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इससे क्या मिलती है? डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप शेयर बाज़ार में इक्विटी खरीद रहे हैं या शेयर्स ही खरीदते हैं, तो आपका क्या है कि जैसे येस बैंक खरीद लिया तो वहाँ तो आपका 10,000 का 10,000 चला गया, क्योंकि 5-10,000 तो आप ज़रूर ही उसमें इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड्स में 10,000 आपने इन्वेस्ट किया और उसमें येस बैंक था भी, तो सिर्फ येस बैंक तो उसके होल्डिंग्स में होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक शेयर का इक्विटी फंड तो बनता नहीं है। कम से कम 15-20 उसकी होल्डिंग होगी या 50 शेयर्स की उसकी होल्डिंग होगी, अगर आपने इक्विटी फंड भी लिया होगा तो अगर 2-4 कोई अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपका 10,000 तो सेफ़ है। साथ ही साथ आपको उस पर रिटर्न भी मिलेगा, जो भी एक एवरेज मोटा मोटी 15%, 16% या 12% या 18% जो भी मिलना उसका फंड का एक एवरेज रिटर्न होगा। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतर अगर कुछ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो म्यूचुअल फंड्स हैं। धीरे धीरे फिर आप सीख करके इक्विटी में भी और अच्छे से अपने रिस्क के हिसाब से उसको मैनेज करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फॉर अ बिगिनर इन योर स्टार्टिंग डेज, म्यूचुअल फंड्स बेस्ट। अब बेनिफिट्स तो समझ लिए, अब चलते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कितने तरह के म्यूचुअल फंड किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी इक्विटी फंड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टॉक्स वाली फंड्स हैं जहाँ कर होल्डिंग सारी स्टॉक्स में है, रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। डेट फंड्स जैसे कि बॉन्ड्स या बिल्स, इस तरह के जो भी फिक्स्ड इनकम वाले एसेट्स हैं उनमें इसका सारा होल्डिंग्स रहता है और स्टेबल रिटर्न्स हैं। हाइब्रिड फंड्स मतलब दोनों का मिक्स, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स। इंडेक्स फंड्स जैसे कि कोई हमारे सेंसेक्स है, इंडेक्स हमारे निफ्टी है, तो उसको जो मिमिक करते हैं उस तरह से जो चलते हैं म्यूचुअल फंड्स, उस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट। सेक्टर के हिसाब से फंड्स, जैसे कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर आईटी सेक्टर है उसके हिसाब से कोई आईटी का एक फंड बना दिया गया, उसमें जितने भी आईटी के स्टॉक्स है 25-30 अपना उसको लेकर के उसका समूह बना करके एक फ़ंड बना दिया गया, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट होती है। मनी मार्केट फंड्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, ये सब जो है ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 1 साल 6 महीना या कुछ दिनों का इस तरह का अपना, जिसमें कि लो रिस्क है, बहुत लो रिस्क है, रिटर्न भी मिनिमल है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो जाहिर सी बात है कम टर्म टाइम में मिला जुला करके ही रिटर्न मिलेगी आपको। अब हमने टाइप्स भी समझ लिया, अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बाय कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डीमैट अकाउंट है, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं ज़ीरोधा में लिंक दे देता हूँ, आप उसके थ्रू भी खोल सकते हैं, या डायरेक्ट zerodha.com पर अपना सारा कुछ भर करके, अपना डिटेल भर के, अपना KYC करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है लिस्टेड फंड्स और NFOs, तो 2 टाइम हम किसी भी फंड को, मतलब म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। जैसे कि जब मार्केट में वो लिस्टेड है तब तो हम डायरेक्ट गए, बाय किए अपना डीमैट अकाउंट से और उसको इन्वेस्ट कर लिए। एक होता है कि NFOs, न्यू फंड ऑफरिंग, कि जैसे कि कोई नई फंड आती है, जैसे कि हमने अभी अभी हाल में ही सुना जियो ब्लैक रॉक फंड का, जो अभी 2 फंड निकाला है उन्होंने, छोटा छोटा टाइम फ्रेम वाला, ओवरनाइट वाला। तो उन सारे जो फंड्स में इन्वेस्ट हम करते हैं, जब वो आ रही होती है तो एक सब्सक्रिप्शन टाइप का, जैसे कि हमारी इक्विटी की IPO आती है, किसी भी शेयर की IPO आती है, तो एक सब्सक्रिप्शन विंडो रहता है 2 से 4 दिन का,
उसमें हम बाय करते हैं। तो वैसे ही न्यू फंड ऑफर प्राइस के पे बाय करते हैं। सिमिलरली एनएफओज का भी, म्यूचुअल फंड्स में एनएफओज इसी तरह से आते हैं। उसके बाद वो लिस्ट होती है तो फिर हम उस पर भी जा करके डायरेक्ट बाय करते हैं, और हम एनएफओज के थ्रू भी सब्सक्राइब करके बाय करते हैं। तो हम एसआईपी भी कर सकते हैं इसमें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मतलब हमने 500 रुपये से शुरू किया, हर महीने 500 करके हम इन्वेस्ट करते गए अपने उस फंड में, जो भी फंड हमने बाय किया है। अब वो क्या है कि हम, जैसे कि हमारी इनकम उतनी तो ही रहेगी नहीं, धीरे धीरे तो इनकम भी बढ़ेगी, साल दर साल कुछ रेट से 10% 20% कुछ हाइक तो मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं कि 500 के बदले फिर हमने 1000 डालना शुरू कर दिया। उस तरह से जैसे जैसे हमारा एसआईपी का हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू किया, वैसे वैसे हमारी रिटर्न्स और बेहतर बनती चली जाएंगी। एक हो गया लमसम, कि हमने एक ही बार 10,000 लाख रुपया जो भी है हमारे पास हमने डाल दिया, उसका छोड़ दिया 20 साल, कोई मतलब नहीं। फिर 20 साल के बाद हम उसकी रिटर्न्स को अपना जो भी है एंजॉय करें। तो डीमैट अकाउंट, एनएफओ, एसआईपी, लमसम, इस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत सालों से अच्छा चल रहे हैं उनको भी जान लेते हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लॉन्ग टर्म वेल्थ, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है और बस लेकर के छोड़ देना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है बाज़ार में। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, ये ज़्यादा ट्रस्टेड है, स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस्ड फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड, मैंने एक्सिस बैंक वाली ब्लू चिप फंड, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन ब्लू चिप स्पेस, मतलब कि हमेशा से कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देते आ रही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जहाँ तक अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड के हिसाब से, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लो कॉस्ट, उन्हें ज़्यादा महंगी भी नहीं, कम से कम में भी काम हो जाएगा और रिटर्न भी ठीक ठाक हिसाब से देती रहेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड है विथ डायनामिक एलोकेशन, मैंने कि कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसको निकाल दिया गया कभी उसको डाल दिया गया, उन्हें इंटरचेंज करते चले गए फॉर बेटर रिटर्न्स। तो देखिए, मैंने सिर्फ कुछ नाम दिए हैं, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये खरीदने कह रहा हूँ। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है कि मैं सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप किस तरह के फंड्स को ढूंढ सकते हैं अपने खुद के गोल के हिसाब से या रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो मोटा मोटी डिटेल समझनी थी वो आप समझ चुके हैं। कमेंट करके म्यूचुअल फंड्स ज़रूर लिखें। अगर आपको एक पार्ट 2 भी चाहिए इसके ऊपर, जो कि थोड़ा और डिटेल अगर आप जानना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, लाइक और शेयर करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। थैंक यू।